हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 7 और 8 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा तो किस मामले में बुरा रहेगा। हर एक राशि के बारे में एक एक पॉइंट से बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही कम समय में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 12 राशि फल के दैनिक राशि फल को बताने के लिए कम से कम अगर पूरा फलादेश किया जाए तो 12 घंटा का समय चाहिए दैनिक राशि फल बताने के लिए। लेकिन मैं आपको 40 मिनट के अंदर में इस वीडियो को ख़त्म करूंगा और आपको सब कुछ एक एक जानकारी एक राशि पर मैं 2-3 मिनट का समय देते हुए और आगे बढ़ूंगा। देवी और सज्जनों, इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से मेष शुरू किया है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। इसका कारण है कि चंद्रदेव जो हैं सो मकर राशि में रहेंगे 7 और 8 सितंबर को, और चंद्रदेव का मकर राशि में बैठना अर्थात कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव का आना मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में। इस प्रकार से ऐसे एवं प्रकार करते करते वो उस जगह पर में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले पंचांग जान ले हम कि 7 तारीख का पंचांग क्या कहता है। मित्रों, 7 तारीख को द्वादशी तिथि है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, शुक्ल पक्ष है, बुधवार का दिन है और चंद्रमा मकर राशि में है। देवी और सज्जनों, सूर्योदय 5:29 सुबह होंगे और चंद्रोदय भी 4:02 शाम में होगा। शुभ समय 7 तारीख को अभिजीत मुहूर्त नहीं है, शुभ समय नहीं है, इसलिए 7 तारीख का जो है सो कोई भी शुभ काम विशेष तौर पे करना ठीक नहीं। और दिशाशूल 7 तारीख को उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा अगर आप नहीं करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा 7 तारीख का समय। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख का जो पंचांग है वो कह रहा है कि त्रयोदशी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष, गुरुवार का दिन, सूर्योदय 5:29 सुबह में, चंद्रोदय 4:51 शाम को, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय 11:19 AM से 12:09 PM तक का, और दिशाशूल दक्षिण दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख को संभव हो सके तो दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि दिशाशूल जो है सो 8 तारीख को दक्षिण दिशा के तरफ ही है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा मेष राशि से शुरू करूंगा। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है, जिसको हमने कट कर दिया। मेष राशि वालों का नाम का पहला अक्षर होता है ला, ली, लू, ले, लो, औ, चू, चे, चो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मेष हुई। मेष राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मेष राशि वालों को अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। जिस कार्य को भी आप करना चाह रहे थे, अगर 7 और 8 सितंबर को मेष राशि वाले आपने सही तरीके से प्रयास किया, आपका प्रयास रंग लाएगा और आप बढ़िया रिजल्ट लेकर के जो है सो सामने निश्चित तौर पर में आ पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि 7 और 8 तारीख को पूर्ण रूप से अपना फुल पावर लगा दें, पूरा परिश्रम करें, घोर तप जिसको कहते हैं
पूरा अपना 100% देना वो वाला शुरू करें। और 7 और 8 तारीख को मेष राशि वाले आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि जो है सो जरूर होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा महर्षि का कहना है। महर्षि कह रहे हैं कि सभी कार्य जो आप करना चाह रहे हो 7 और 8 तारीख को मेष राशि वाले बड़े सफलतापूर्वक, बड़े सरलतापूर्वक वो कार्य जो है सो पूर्ण हो सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बड़े आसानी के साथ, बड़े संभल करके और कार्य को सफल करने के लिए जो है सो प्रयास करना है। कोई चूक ना हो जाए, बस इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि का कहना है कि इस समय में आपका अगर स्वास्थ्य भी विपरीत था, अच्छा नहीं था, तो भगवान चंद्रदेव की कृपा से आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। हेल्थ वाइज इशू भी बहुत ज़्यादा परेशान आपको मेष राशि वाले नहीं करेगी। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको अपने मालिक के तरफ से कहीं ना कहीं से कुछ धन लाभ का योग बन रहा है। विशेष करके अपने मालिक से, अपने सीनियर से, राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ का विशेष योग बन रहा है। धन की भी प्राप्ति होगी। और महर्षि कह रहे हैं कि धन के साथ साथ जो है सो और क्या प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं कि मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। भगवान की कृपा से आपको मान सम्मान भी मिलेगा। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो मेष राशि वाले हो सकता है 7 और 8 तारीख को कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके कारण से आने वाले समय में, भविष्य में उनको प्रमोशन में, पदोन्नति में जिसका विशेष जो है सो लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उच्चाधिकारी जो है, आपसे जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आपके जो विशेष स्नेह रखते हैं आपसे, अथवा ऐसे लोग भी जो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, वो लोग भी इस समय में आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके तारीफ करने पर में उनको भी विवश होना पड़ सकता है। मेष राशि वाले, जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में ही आपको उत्तम गृह के सुख प्राप्ति का भी 7 और 8 तारीख को मेष राशि वाले योग बन रहा है। यानी कि मेष राशि वालों को ये समय जो है सो मिला जुला करके हर मामले में 7 और 8 तारीख का अच्छा ही रहने वाला है। मेष राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। मेष के बाद अब वृषभ की चर्चा करेंगे, इसीलिए हमने वृषभ को कट कर दिया। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा, लेकिन सबसे पहले वृषभ राशि वालों का नाम अक्षर जान लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, व हरस्वी, व दुर्घु, व हरस्सु, वे और वो होता है, उसमें से अगर कोई भी व्यक्ति आप हैं तो आपकी राशि जो है सो वृषभ हुई। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि वृषभ राशि वालों के लिए नवम भाव में चंद्रमा का बैठना बहुत ज़्यादा सुखद परिणाम लेकर के सामने नहीं आएगा। महर्षि कह रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए नवम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मालिक की तरफ से, सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से कोई परेशानी आने वाली है। हो सकता है इस समय में आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाए जो भविष्य में आपको परेशानी में खड़ा कर दे। देवी और सज्जनों, जो लोग व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको भी इस समय में व्यवसाय में कुछ धनहानि के योग नज़र आ रहे हैं। व्यवसाय करने वाले लोगों को भी बड़ा संभल करके चलने की परम आवश्यकता है। संभल करके चलें, एक एक कदम फूंक करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चों से मतभेद की स्थिति भी कुछ उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए वृषभ राशि वाले से ये विशेष आग्रह है कि बच्चों के साथ विशेष दबाव बनाने का, विशेष बहस करने का, विशेष वाद विवाद करने का प्रयास अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो पुत्र अथवा पुत्रादि जो समान व्यक्ति है
लोग हैं उनके साथ किसी प्रकार का मतभेद भी आपका हो सकता है, इसलिए सावधानी के साथ काम करें वृषभ राशि वाले। महर्षि कह रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी इस समय में आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ वाइज भी कुछ इशू आपको परेशान कर सकती है। उदर अथवा छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए उदर का मतलब है कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए आपको चाहिए कि अपने पेट का विशेष ध्यान रखें। इस समय में भोजन जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात को समझने की आपको विशेष आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, भाग्य भरोसे इस समय बैठने वाला समय नहीं है वृषभ राशि वाले कि भाग्य भरोसे कार्य अपने आप हो जाएगा, वो ये समय नहीं है। इसलिए इस समय में आपको भाग्य भरोसे ना बैठ करके अपने कर्म पर में, अपने बल पर में जो है आपको विशेष भरोसा होना चाहिए, नहीं तो ये भाग्य भरोसे बैठने से अपना काम जो है सो नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस समय में आपको किसी प्रकार की दुश्मनों के तरफ से अथवा कहीं बाहर से भी कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा, नहीं तो सुन ही लिया फल आपने, आपके लिए ये समय विपरीत है। बात रही उपाय की, तो वृषभ राशि वालों के लिए उपाय है कि नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का ये जाप करें दैनिक रूप से। एक माला 7 तारीख को और 8 तारीख को दोनों दिन, इनके लिए परेशानी कम होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। वृषभ के बाद अब मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वाले कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं, जिसके कारण से मिथुन राशि वालों को भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है का, की, के, को, नो, घ और छ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मिथुन हुई। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि इस समय में मिथुन राशि वालों को हो सकता है अपच की समस्या परेशान कर सकती है। आपको भोजन कुछ ऐसा कर सकते हैं 7 और 8 तारीख को, जिसके कारण से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अपच की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, इसमें से भी कुछ परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। आगे महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मिथुन राशि वालों को चाहिए कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की जो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है उसमें सतर्क रहें। किसी के साथ ज़्यादा बहस करने का प्रयास ना करें, नहीं तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न होगी जो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसी बातें भी बोलता है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके वहाँ से निकल जाना ही आपके लिए फायदा का सौदा रहेगा। किसी न किसी कारण से मानसिक क्लेश भी आपको परेशान कर सकता है। मानसिक तौर पर में भी आप मिथुन राशि वाले परेशान हो सकते हैं, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए सावधान। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको सही समय पर में, नियत समय पर में मनपसंद भोजन मिलना भी थोड़ा सा कठिन होगा। अचानक से किसी प्रकार की परेशानी आपको 7 और 8 तारीख को घेर सकती है, इसलिए सावधान। और धन हानि का भी प्रबल योग है, इसलिए धन के मामले में भी सतर्क रहें। हानि कैसे नहीं हो इसके लिए हमेशा सतर्क रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर उपाय की बात की जाए तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 1-1 माला दोनों दिन जाप कर लेंगे, इनके लिए बढ़िया रहेगा। मिथुन के बाद अब कर्क राशि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों,
कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रदेव बैठेंगे। कर्क राशि वालों का नाम का पहला अक्षर हो, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डा, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कर्क हुई। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना बड़ा सुखद परिणाम देने वाला साबित होगा। जैसे कि महर्षि का कहना है कि कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा के आने के कारण कर्क राशि वालों को विशेष धन लाभ का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से आपको पैसे की विशेष प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है कहीं पैसा फंसा हुआ हो वो वापस आ जाए। हो सकता है बिजनेस व्यवसाय में कुछ फ़ायदा हो जाए। हो सकता है आपको कहीं से जो है सो कुछ सेलिंग वगैरह डिपार्टमेंट में हो तो कुछ सेल ज़्यादा कर लो इत्यादि। कहीं से कुछ भी बेनिफिट जो है सो होने की प्रबल संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। कर्क राशि वाले महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको पर्याप्त काम सुख की भी प्राप्ति होगी। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी कर्क राशि वालों को करने को मिल सकती है। घूमने टहलने के लिए जा सकते हैं जिससे कि इनको फायदा होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि आगे कह रहे हैं कि वाणिज्य और व्यवसाय, वाणिज्य तथा व्यवसाय में भी लाभ का योग है। इसीलिए जो लोग वाणिज्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, इसीलिए उसमें उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 7 और 8 तारीख को व्यवसाय बिजनेस व्यापार वाले लोगों को भी कुछ न कुछ विशेष लाभ का योग बनेगा। महर्षि ऐसा कह रहे हैं कि उत्तम भोजन, बढ़िया भोजन प्राप्ति का योग, क्षीर, पेय पदार्थ और शयन सुख की प्राप्ति का भी योग आपके लिए कर्क राशि वाले बन रहा है। हर मामले में कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है वो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में स्वास्थ्य भी अगर आपका पहले खराब था तो 7 और 8 तारीख को स्वास्थ्य के मामले में भी कर्क राशि वाले आप राहत महसूस करेंगे, उसमें भी आपको आराम महसूस होगा। वाहन और ख्याति प्राप्ति का योग भी बनेगा। हर मामले में आपके लिए बढ़िया है। वाहन का भी सुख लेंगे आप। कर्क राशि वालों के लिए कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं, समय हर मामले में बढ़िया है। कर्क के बाद अब सिंह राशि की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में चंद्रमा के आने से जो है सो आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। पहले सिंह राशि वालों के नाम का पहला अक्षर देख ले। सिंह राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है म, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो सिंह हुई। सिंह राशि वालों के लिए 6ठे भाव में चंद्रमा का बैठना भी सुखद फल ही देने वाला है। महर्षि कह रहे हैं कि 6ठे भाव में चंद्रमा के आने से सिंह राशि वालों को भी कहीं ना कहीं से कुछ धन लाभ का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ फायदा हो सकता है, कहीं ना कहीं से कुछ आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य भी जो है सो अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी जो है सो ठीक रहेगा। देवी और सज्जनों, यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है। इस समय में समाज में, गांव में, घर में आपके बारे में, आपके अच्छाइयों के बारे में चर्चा हो सकती है। और इस समय में आपको 7 और 8 तारीख को आनंद प्राप्ति का भी योग है। आप खुश भी काफ़ी रहेंगे। महर्षि कह रहे हैं कि जो सिंह राशि के पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको सिंह राशि के महिला वर्ग के लोगों से संपर्क बढ़ेगा, और जो सिंह राशि के महिला वर्ग के लोग हैं उनको सिंह राशि के पुरुष वर्ग से संपर्क बढ़ेगा। यानी कि महिला से भी फायदा और पुरुष को भी महिला से फायदा और महिला को भी पुरुष से फायदा। यानी कि जो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, सिंह राशि के पुरुष हो या महिला, अपने अपोजिट जेंडर के तरफ जो है सो वो खींचे चले आएंगे। उनका संपर्क जो है सो विशेष बढ़ेगा।
इस समय में आपको अपने घर में सुख प्राप्ति का योग बनेगा। शत्रुओं से जो है, अगर शत्रु टकराने की कोशिश करेगा तो उसकी पराजय होगी, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे आप। लेकिन इस समय में थोड़ा सा क्या होगा, तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन का जो है सो व्यय ज़्यादा होगा, लेकिन रोग का नाश होगा, रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए भी ये समय जो है सो अच्छा है, कहीं से कोई चिंता की बात नहीं है। सिंह के बाद अब कन्या की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यहाँ पर में चंद्रदेव आ जाएंगे कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव के आने के कारण क्या फल मिलेगा, महर्षि कह रहे हैं, क्या उसको बताऊंगा, लेकिन महर्षि का पहले बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर प, पी, पू, पे, पो, ढो, नौ, मूर्धन्य ष, बड़ी नौ, ठ, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो कन्या हो। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा फल देने वाला साबित नहीं होगा। महर्षि कह रहे हैं कि कन्या राशि वालों को यात्रा करते वक्त विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में यात्रा में कष्ट, यात्रा में परेशानी का कन्या राशि वालों के लिए योग बन रहा है। यात्रा करते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, नहीं तो चोट फोट भी लग सकती है। कार्य को सफल करने के लिए इस समय में बहुत घोर परिश्रम, घोर तपस्या करना पड़ेगा, तभी जाकर के 7 और 8 तारीख को आपका जो कार्य है वो सफल हो पाएगा, सही तरीके से आप उसको संपन्न कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि मन में शांति बहुत कम रहेगी, अर्थात मन में जो है सो अशांति का प्रभाव रहेगा, अशांति छाया रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा मन आपका। धन की हानि का भी योग बन रहा है। कन्या राशि वालों को बड़ा धन के मामले में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो धन हानि जो है सो आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या कन्या राशि वालों को परेशान कर सकती है। इसीलिए आपको चाहिए कि भोजन पर में विशेष ध्यान रखें कि भोजन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं तो भोजन के मामले में जो है सो आपको गलत कदम उठा लेंगे, गलत भोजन कर लेंगे, और उससे पंचम भाव पेट का, पेट पर में चंद्रमा बैठा हुआ है, जिसके कारण से परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको काम वासना अधिक परेशान कर सकती है। इस समय में आपका काम वासना के प्रति जो मन है वो ज़्यादा खिंचा चला जाएगा, आपको ज़्यादा जो है सो परेशान करेगा, बहुत उधर जो है आपको खींच के ले जाएगा। उसको ऐसा लगेगा आपके मन में गलत से गलत भावना कैसे उत्पन्न कर दिया जाए, इसलिए भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय में आप ना ही किसी को उचित सलाह दे पाएंगे और ना ही कोई अगर आपको उचित सलाह देगा भी तो उसके उचित सलाह की आप मूल्य को समझेंगे, इसलिए सावधान। कन्या राशि वालों के लिए उपाय है कि वो दैनिक रूप से 7 और 8 तारीख को भगवान शिव को 1-1 लोटा जल चढ़ाएं, इनके लिए बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद तुला राशि की चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए जो ये समय है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कितना सुखद रहेगा या दुखद रहेगा उसको देखेंगे। लेकिन सबसे तुला राशि वालों का नाम अक्षर तो जान लें। जिस किसी भी व्यक्ति का नाम र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते अक्षर से शुरू होता है, उसकी राशि जो है सो तुला हुई। महर्षि कह रहे हैं कि चौथे भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण जो है सो आपका अपने ही लोगों से विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसीलिए आपको बड़ा संभल के चलना होगा, अपने लोगों से बच करके चलें, अपने लोगों से बहस करने का प्रयास ना करें।
कट करके चलने की कोशिश करें। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसके बातों को बहुत ज़्यादा पकड़े नहीं तो जैसे ही उनके बातों को आप ज़्यादा पकड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि स्वजनों से विवाद का योग बन रहा है तो वो फलित हो जाएगा। वो फलित ना हो ये मेरा मन है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि चित्त भी चंचल रहेगा। मन जो है आपका बड़ा चंचल रहेगा। इस समय में मन को कंट्रोल करने की परम आवश्यकता है, लेकिन मन आपका कंट्रोल होगा नहीं, हर तरफ भागता रहेगा। देवी और सज्जनों, छाती में भी विकार की संभावना है। पेट से संबंधित, छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है। भोजन इस समय पर में, सही भोजन सही समय पर में मिलने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा तुला राशि वाले। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, नींद में भी किसी न किसी कारणवश बाधा आ सकती है। सबसे पहला कारण तो फोन हो सकता है, इसलिए फोन को साइलेंट करके सोएं, बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात कि इस समय में जल से तुला राशि वालों को बच के रहने की आवश्यकता है। जलाशय जैसे कि नदी, नाला, तालाब, पोखर, झरना, समंदर, कुआं, इस सब से बच के रहने की आवश्यकता है, नहीं तो कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं। और तुला राशि वाले लोग अपने से अपोजिट जेंडर वालों से भी थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुला राशि वाले जैसे कि पुरुष हैं तो महिला से कुछ परेशानी हो सकती है, और महिला है तो पुरुष से भी कुछ परेशानी का योग बन सकता है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि समाज में ऐसे जगहों पर में जाने से बचें जहां पर में आपका अपमान हो सकता है। ऐसे जगहों पर में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अपमान का भी भय है। और इस समय में स्त्री सुख में तुला राशि वालों को कुछ कमी का भी योग बन रहा है। तुला के बाद तुला राशि वालों के लिए उपाय की चर्चा की जाए तो एक लोटा जो है दोनों दिन 7 और 8 तारीख को भगवान शिव को जल चढ़ा दे, इसी से आपका कल्याण होगा। तुला के बाद अब वृश्चिक की चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रदेव के विराजमान होने का क्या फल है उसको श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है सो ये जान ले कि वृश्चिक राशि वालों का नाम अक्षर क्या होता है। जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनका नाम का पहला अक्षर होता है तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यू। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि वालों के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को कहीं ना कहीं से कुछ धन प्राप्ति का योग बन रहा है। थोड़ा ही सही, ना ही बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ न कुछ धन लाभ जो है वृश्चिक राशि वालों को कह रहे हैं महर्षि कि मिल सकता है। वस्त्र का सुख भी प्राप्त हो सकता है। कपड़ा वगैरह जो है सो आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो सकता है, अथवा जो कपड़ा आपके पास में है उसी में से कोई मनपसंद कपड़ा निकाल करके इस समय में आप उसको पहन सकते हैं, धारण कर सकते हो। महर्षि कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी इस समय में आपका ठीक रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की अगर परेशानी थी, इशू थी, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी वृश्चिक राशि वाले 7 और 8 तारीख को। आगे और महर्षि क्या कह रहे हैं तो महर्षि कह रहे हैं कि दुश्मन अगर आपसे टकराने का प्रयास करेगा, दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा, आपसे टकराने का प्रयास करेगा तो वो धूल में मिल जाएगा, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जाके राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। क्या बिगाड़ पाएगा कोई। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं आगे कि इस समय में मन भी आपका वृश्चिक राशि वाले बड़ा प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ अथवा जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा। अपने भाई बंधु से विशेष लाभ का योग प्राप्त होगा, चाहे वो आपके अपने भाई हों, चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे, कोई भी क्यों ना हो, आपके भाई बंधु से कहीं ना कहीं से अगर आपके पास में है बुद्धि तो वहाँ से आप इस समय में लाभ जो है सो निश्चित तौर पर में ले सकते हैं।
वृश्चिक राशि वाले इसमें हमें गौर करेंगे कि उनका संपर्क भी जो है सो हर तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन नए नए लोगों से संपर्क का भी योग बनेगा। भाग्य का भी इस समय में साथ मिलेगा। जो काम नहीं हो पा रहा था इस समय में वृश्चिक राशि वाले अगर करने की कोशिश करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। कुछ कार्य आपका भाग्य भरोसे ही जो है सो अपने आप हो जाएगा। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि वाले कुंडली के दूसरे भाव में आपके लिए चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। धनु राशि वालों का नाम का पहला अक्षर होता है यो, यो, भा, भी, भे, घ, फा और ढ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो देवी और सज्जनों, आपकी जो राशि है वो धनु हुई। धनु राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण ये समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। कैसे बढ़िया नहीं रहेगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर में आपको इस समय में असंतोष की प्राप्ति होगी। मन आपका जो है संतुष्ट नहीं रहेगा और संतोष जो है सो लगा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ किसी न किसी बात को लेकर के जो है सो बहस हो सकती है। किसी न किसी बात को लेकर के आपको अपने ही कुटुंब से, अपने ही लोगों से विवाद की संभावना है, इसलिए संभल करके चलने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा फालतू का जो है सो बकवास नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से जो है सो बहस नहीं करेंगे, नहीं तो अपने ही लोगों से टेंशन तनाव का भी योग है। आँख से संबंधित जिनको परेशानी है उनको थोड़ा सा परेशानी इस समय में परेशान कर सकता है। और मैं आपको बताऊं कि भोजन का अच्छा सुख आपको प्राप्त इस समय में होना थोड़ा सा मुश्किल है और शैया सुख में भी कुछ कमी का योग बनेगा। इस समय में जो कार्य करने के लिए आप चलेंगे वो कार्य भी इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। उस कार्य को करने के लिए भी आपको घोर परिश्रम, घोर तप करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के आप अपने कार्य को सफल कर पाएंगे। गलत कार्यों के प्रति धनु राशि वाले इस समय में आपके मन में जो है सो विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। गलत कार्य करने का आपका जो है सो विशेष मन रहेगा। उधर आपका मन जो है सो जल्दी से जल्दी खिंचाव चला आएगा, उधर आप खींचते चले जाएंगे गलत कार्यों के प्रति। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि जो विद्या प्राप्ति करने वाले लोग हैं, विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उनको भी पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा। वो भी जो है सो विद्या की तरफ अरुचि और गलत कार्यों की तरफ जो है सो उनकी भी रुचि उत्पन्न हो जाएगी, जो धनु राशि वालों के लिए ठीक संकेत नहीं है। धनु राशि वालों के लिए उपाय की बात आए तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का एक एक माला दोनों दिन 7 और 8 तारीख को जो है सो जाप कर सकते हैं। आपके लिए परेशानी का कारण रहेगा। अगर आपने इस मंत्र का जाप किया तो परेशानी आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। धनु के बाद अब मकर की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मकर राशि वालों का नाम अक्षर पहले जान लें। मकर राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मकर हुई। जैसे कि जौ से जवाहर, ये मकर राशि हुए। मकर राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको विशेष सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। मकर राशि वाले इस समय में आपको ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी। इस समय में मकर राशि वालों को 7 और 8 तारीख को आनंदित रहेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। आगे और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस समय में अगर किसी प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो इस समय में उससे भी आपको राहत मिलेगी और रोग से जो है बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। इस समय में बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, शैया सुख की प्राप्ति, ये सब आपको मकर राशि वाले प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, इन सब में से किसी के साथ अगर आप चाहें तो वक्त बिताने का सुअवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है।
उपहार की प्राप्ति भी होगी और धन प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बन रहा है। यानी कि हर मामले में मकर राशि वाले आपका जो ये समय है ना, बड़ा सुंदर, बढ़िया और अच्छा रहने वाला है। कहीं से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मकर राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय की भी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मकर के बाद अब कुंभ की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रदेव प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, पहले उसको श्रवण कर लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सौ, सी, सु, से, सो और द होता है, उसकी राशि जो है सो कुंभ होती है। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको परेशानी का कुछ सामना करना पड़ेगा। जैसे में कह रहे हैं कि शारीरिक पीड़ा यहाँ पर में बैठने के कारण आपको हो सकती है। शारीरिक तौर पर में जो है सो कुंभ राशि वाले कुछ परेशान हो सकते हैं। आँख से संबंधित खास करके जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है, उसको 7 और 8 तारीख को इस समय में परेशानी जो है सो कुछ बढ़ सकती है। धन की कमी का एहसास होगा 7 और 8 तारीख को कुंभ राशि वालों को। धन के मामले में थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा परेशानी जो है सो आपको महसूस होगा। मान सम्मान में भी कुछ कमी का योग बनेगा कुंभ राशि वाले, इसीलिए ऐसे जगहों पर जाने से बचें जिस जगह पर में आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि बच्चों का सुख भी इस समय में आपको कम मिलेगा। पुत्रादि का सहयोग जो है सो कम प्राप्त होगा। इसलिए आपको चाहिए कि एकदम बहस करने का तो कोशिश ही ना करें। हो सकता है आप कुछ उनको कहेंगे, आपकी बातों को आपके बच्चे ना सुने, अनसुनी कर दें। इन बातों को लेकर के आपको ये 7 और 8 तारीख को सलाह दी जाती है कि उनके साथ बहस ना करें, रगड़ करने की कोशिश ना करें, जोर जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें, नहीं तो आप और आपके बच्चों में मतभेद की स्थिति, बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो आपके लिए दुखद होगा। मानसिक चिंताएं किसी प्रकार से कुंभ राशि वालों को परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी करें। खर्चा अधिक होगा, इसीलिए खर्च पर में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे कुंभ राशि वाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है पैसों के मामले में। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय है कि ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 1-1 माला दोनों दिन जाप करें, 7 को भी और 8 को भी इनके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ के बाद अब मीन राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। मीन राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रमा कुंडली के 11 भाव में आ जाएंगे। मीन राशि वालों का नाम अक्षर होता है दी, दू, थ, झ, दे, दो, चौ, ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो देवी और सज्जनों आपकी राशि मीन हुई। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 11 भाव में चंद्रमा के आने के कारण आय में जो है सो वृद्धि का योग बन रहा है। आपके आय जो है सो बढ़ेंगे। इस समय में कहीं ना कहीं से 2 पैसे की वृद्धि ही आपको देखने को मिलेगी। कुछ मीन राशि वाले आय के साथ साथ आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी, प्लस माइनस करके कुछ फायदा भी होगा। महर्षि कह रहे हैं कि मीन राशि वालों को पुत्रादि का सुख भी प्राप्त होगा, मीन राशि वालों को बच्चों का सुख भी प्राप्त होगा। जैसा आप कहेंगे आपके बच्चे आपकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, जिससे आपको असीम सुख का अनुभव होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में भगवान की कृपा रही तो मीन राशि वालों को सही समय पर में उत्तम भोजन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। बढ़िया खाना पीना भी जो है आपको प्राप्त हो सकता है। देवी और सज्जनों, दोस्तों के साथ हास परिहास का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ वक्त बिताने का अवसर भी मिलेगा और स्त्री सुख भी प्राप्ति का योग बन रहा है मीन राशि वाले, इसलिए स्त्री सुख का भी आप आनंद ले सकते हैं।
महर्षि कह रहे हैं कि मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, मन खुश रहेगा आपका इस समय में। और क्या, तो और कह रहे हैं कि मन खुश रहेगा और साथ ही आपकी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होंगी। आप जैसा सोच रहे थे, आप जैसा चाह रहे थे, आपकी इच्छाएं भी पूरी होने का योग बन रहा है। स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा और तरल पदार्थों से आय की भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। यानी कि हर मामले में ये जो समय है बढ़िया रहने वाला है। हर तरफ से मीन राशि वालों को सुख ही सुख की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। हर एक राशि के बारे में हमने आपको बड़े ही संक्षिप्त में, कम समय में, 3-4 मिनट के अंदर में हर एक राशि के बारे में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।